हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एट द स्टडी पॉइंट पर। तो जैसा हम अधिगम पढ़ रहे थे तो अधिगम जो है लगभग 95% पूरा कंप्लीट हो चुका है। और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अधिगम स्थानांतरण है, यानी कि अधिगम का स्थानांतरण कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखेंगे। और इसके पहले वाला जो वीडियो था वो रॉबर्ट एम गैग्नी का था, जो गैग्नी का जो मैंने सिद्धांत बताया इसके पहले वाले वीडियो में बताया है। तो अगर आप उसको वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उस वीडियो का लिंक शेयर किया हुआ है, तो आप जाकर वहाँ से पर ये सारा अधिगम का जो है देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको अधिगम कंप्लीट पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाएं। एक लेक्चर से लेकर आज का जो 12वां लेक्चर है, ये 12 लेक्चर में जो है पूरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है, जो है अधिगम से रिलेटेड जो है। और जो 13वां लेक्चर आएगा, 13वां वीडियो जो आएगा अधिगम को लेकर, उसमें जो है मैं पूरा कंप्लीट अधिगम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपने जो भी अधिगम का शुरू से लेकर सिद्धांत वगैरह से लेकर आज जो है आप अधिगम स्थानांतरण तक आपने पूरा पढ़ा है, ये पूरा हर जगह से मैं क्वेश्चन पुट करके लेके आऊंगा और एक अधिगम का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन सेट बना के ले आऊंगा, जिससे आपको क्या होगा, पूरा अधिगम का टॉपिक जो है पूरा क्लियर हो जाएगा और आप आराम से जो है उसका एग्जाम में काम कर सकते हैं अपना। तो दोस्तों, आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो अधिगम स्थानांतरण है। तो अधिगम स्थानांतरण जो है आप लोग देख सकते हैं आज जो मैं अभी स्क्रीन पर चल रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, स्क्रीन पर जाने से पहले अगर आप कोई चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सब प्रॉपर मिलता रहे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, जैसा हम स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो अधिगम हम देखते हैं, अधिगम स्थानांतरण या फिर अधिगम अंतरण क्या होता है। अधिगम अंतरण, इसी को हम अधिगम अंतरण भी कहते हैं। तो अधिगम स्थानांतरण होता क्या है, एक क्षेत्र में यानी या फिर किसी एक फील्ड में सीखा गया ज्ञान, या जो किसी एक फील्ड में जो हम नॉलेज लेते हैं, या फिर जो एक्सपीरियंस लेते हैं, या फिर जो कौशल लेते हैं, जो प्रशिक्षण लेते हैं, या फिर हिंदी में कहें कि एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान, कौशल, अनुभव या फिर प्रशिक्षण अगर दूसरे क्षेत्र में कहीं अप्लाई करने में वो हेल्पफुल है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अधिगम स्थानांतरण। मतलब एक जगह का अधिगम दूसरी जगह इस्तेमाल में अगर आए तो वो जो होता है अधिगम अंतरण होता है, या फिर अधिगम स्थानांतरण होता है। और ये जो अधिगम स्थानांतरण होता है, ये जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है, एक तो पॉजिटिव वे में होता है, जिसको हम कहते हैं सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। दूसरा होता है नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। और तीसरा होता है वो होता है शून्य अधिगम अंतरण या अधिगम स्थानांतरण। ये जो होते हैं, ये 3 तरह के होते हैं। और ये तीनों पढ़ने से पहले जो है हम पढ़ेंगे क्या कि अधिगम स्थानांतरण के नियम क्या क्या होते हैं, है ना। तो आइए हम अधिगम स्थानांतरण के नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका जो पहला नियम है अधिगम स्थानांतरण का नियम, ये हम नियम जानने के बाद ये तीनों हम पढ़ेंगे। तो जो अधिगम स्थानांतरण के नियम का जो फर्स्ट नियम है, ये क्या होता है, जैसे कि आप किसी अधिगम का इस्तेमाल जो है, स्थानांतरण का इस्तेमाल किसे करते हैं, मानसिक शक्तियों के द्वारा, है ना। किसका, मानसिक शक्तियों के द्वारा, मानसिक शक्तियों के द्वारा, या फिर चिंतन के द्वारा। किसके द्वारा, चिंतन के द्वारा, या फिर अपनी ब्रेन का इस्तेमाल करके, या बुद्धि के द्वारा, सोच विचार एटसेट्रा, ये इन सभी के द्वारा अगर आप अधिगम अंतरण कर रहे हैं या स्थानांतरण कर रहे हैं, यह सब क्या होता है, इन सब के द्वारा क्या हो सकता है, अधिगम स्थानांतरण किया जा सकता है, स्थानांतरण किया जा सकता है। नंबर 2 क्या है इसमें, नंबर 2 है जो है वो औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का नियम। क्या है, औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का नियम, प्रशिक्षण का नियम, है ना। औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का नियम, यानी कि इसमें क्या है, ये नियम क्या कहता है कि जो व्यक्ति अपनी मानसिक शक्तियों का जितना ज्यादा प्रशिक्षण करता है, क्या करता है, जो व्यक्ति अपने मानसिक शक्तियों का जितना ज्यादा या जितना अधिक अपनी मानसिक शक्तियों का, या फिर व्यक्ति अपनी मानसिक शक्तियों का जितना ज्यादा क्या करता है, जितना अधिक प्रशिक्षण करता है, क्या करता है, प्रशिक्षण करता है, वो व्यक्ति क्या करता है, उतना बेहतर क्या करता है, अधिगम करता है। और जो तीसरा पॉइंट है, इसमें जो तीसरा पॉइंट आ रहा है निकल के, तीसरा पॉइंट है कि समान तत्वों का नियम। ये इसमें एक जो तीसरा नियम है, ये समान तत्वों का नियम है। इसको हम देखते हैं किस हिसाब से इसमें समान तत्वों का नियम क्या कहता है। इसमें समान तत्वों का नियम,
समान तत्वों का नियम, इसको जो है थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। ये जो है समान तत्वों का नियम जो है थॉर्नडाइक ने दिया था। इसमें ये बताया था इन्होंने कि मतलब एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान, है ना, एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान जो है आप दूसरे क्षेत्र में किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, या फिर जो दूसरे क्षेत्र में उपयोग कर रहे हैं उसमें समानता कितनी है। क्या कहा था उन्होंने इसमें? एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान, क्या इसमें एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान, सीखा गया ज्ञान दूसरे क्षेत्र में उपयोग कर रहे हैं तो उसमें जो है कितनी क्या है? समानता है। ये जो है तीसरा नियम कहता है थॉर्नडाइक का। और जो चौथा है ये सामान्यीकरण का नियम, क्या है? नॉर्मलाइजेशन जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, क्या है? सामान्यीकरण, सामान्यीकरण, सामान्यीकरण का नियम। तो सामान्यीकरण का नियम है कि इसमें आप किसी विषय वस्तु का जो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं तो उस विषय वस्तु का सामान्यीकरण आपने कितने अच्छे तरीके से किया है। मतलब किसी विषय वस्तु का सामान्यीकरण, किसी विषय वस्तु का सामान्यीकरण जो जिसको आपने सामान्यीकृत किया है, या जो विषय वस्तु जो थोड़ा सा टफेस्ट होता है तो उसको एक सिंपलेस्ट वे में लाना और उसके बाद फिर उसको समझाना, ये क्या होता है? एक सामान्यीकरण होता है, ताकि जो है अधिगम का अंतरण जो है या स्थानांतरण आसानी से हो सके। उसके लिए क्या करते हैं हम? विषय वस्तु क्या करते हैं? सामान्यीकरण करते हैं। तो उसमें जो है एक विषय वस्तु का सामान्यीकरण जो है उचित तरीके से कर पाना, ये जो होता है एक विषय से दूसरे विषय में अधिगम अंतरण जो होता है, इससे क्या होता है? अच्छा होता है ना। क्या होता है? अच्छा अधिगम होता है या अच्छा अधिगम अंतरण होता है। क्या? किसी वस्तु का जब हम अच्छे से एक सामान्यीकरण करते हैं तो उसमें जो होता है अधिगम अंतरण काफी अच्छे से होता है। और जो पांचवा है इसमें अधिगम अंतरण का या अधिगम समांतरण का, तो ये समान विशिष्ट तत्वों का नियम, समान या फिर हम इसी को कहते हैं विशिष्ट तत्वों का नियम, तत्वों का, समान या विशिष्ट तत्वों का नियम, है ना। ये नियम क्या कहता है? इसको जो है दिया था किसने? स्पेयरमैन के द्वारा ये दिया गया था। किसने दिया था? स्पेयरमैन। स्पेयरमैन ने इसको दिया था इस नियम को। और इसके अकॉर्डिंग क्या किया था? इन्होंने कहा था कि हमारे ब्रेन में जो है वो दो पार्ट होते हैं। हमारे ब्रेन में क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक तो फर्स्ट पार्ट को जो इन्होंने बताया, फर्स्ट पार्ट को इन्होंने बताया कि जो सामान्य होता है, और दूसरे को क्या बताया? ये विशिष्ट होता है। इनके अकॉर्डिंग, स्पेयरमैन के अकॉर्डिंग, हमारे ब्रेन में दो पार्ट होते हैं, एक सामान्य पार्ट और एक विशिष्ट पार्ट। यानी कि सामान्य कारक होता है और एक विशिष्ट कारक होता है। तो सामान्य कारक और विशिष्ट कारक जो होता है, ये जो जिन व्यक्तियों में सामान्य कारक होता है और विशिष्ट कारक होता है, ये दोनों कारक के अगर उसके ब्रेन में प्रॉपर काम करें तो उसमें क्या होगा? अधिगम अंतरण जो है या अधिगम स्थानांतरण जो है वो अच्छा होता है। इसमें क्या होता है? विशिष्ट और सामान्यकृत जो होता है वो काफी अच्छे से अधिगम कर सकता है, ये दोनों ब्रेन में अगर उसकी एबिलिटी है तो आइए हम देखते हैं कि ऊपर का जो स्टार्टिंग में था, क्या सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण और नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, और जो था वो शून्य अधिगम स्थानांतरण, ये किस हिसाब से काम करता है ये हम उसको देखते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि सकारात्मक अधिगम अंतरण या सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, आइए हम यहाँ देखते हैं। फर्स्ट जो था सकारात्मक अधिगम अंतरण, क्या? सकारात्मक अधिगम अंतरण। सकारात्मक अधिगम अंतरण को हम कह सकते हैं कि मतलब जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, राइट, जैसे कोई काम कर रहे हैं, फिर जो है दूसरा कोई काम करने गए तो जो पहला काम किया है उसकी वजह से हमें दूसरा काम करने में हेल्प मिल रहा हो। यानी कि एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान दूसरे क्षेत्र में काफी मदद करता है अगर, तो वो क्या होगा? सकारात्मक अधिगम होगा। जैसे कि मान सकते हैं जैसे कि हम पहले साइकिल चला रहे हैं, राइट, साइकिल चलाना आता है, और साइकिल चलाने के बाद जो है हम मोटरसाइकिल चलाने जाएंगे तो हमें मोटरसाइकिल में बैलेंसिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमने बैलेंसिंग करना साइकिल चलाने से सीख लिया है। अब हमें क्या करना है? मोटरसाइकिल को सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करना सीखना है। तो इससे क्या होगा कि साइकिल चलाने में जो आपने बैलेंसिंग सीखा था, वही बैलेंसिंग का जो आपका नॉलेज है या जो एक्सपीरियंस है बैलेंसिंग करने का, वो मोटरसाइकिल चलाने में, मोटरसाइकिल सीखने में काफ़ी मदद करेगा। तो इसमें क्या गया, इसमें इसीलिए ये स्टेटमेंट इसका क्या, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण का, इसमें कहा गया है कि यदि हमने पहले कोई कार्य किया है फिर दूसरा कार्य कोई करने गए
तो दूसरे कार्य में यदि पहले किए गए कार्य से कुछ लाभ होता है तो वो क्या होता है, सकारात्मक अधिगम होता है, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण होता है। तो इसको हम लिख देते हैं, यदि पहले सीखे गए कार्य से दूसरे किसी कार्य में यदि मदद मिलती है तो यह क्या होता है, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण होता है ना। ये जो होता है सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण होता है। लेकिन अब सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण जो होते हैं वो, इसके भी 3 सब पार्ट्स हैं। जो पहला सब पार्ट है सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण के जो होते हैं वो, इसके 3 पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट है क्षैतिज, क्या, क्षैतिज अंतरण। क्षैतिज अंतरण से मतलब ये है कि इसमें जो है एक विषय या फिर एक विषय का ज्ञान उसी विषय में मदद करता है। इसमें क्या खास बात होती है कि एक विषय का ज्ञान जो होता है, एक विषय का ज्ञान उसी विषय में मदद करता है। ये किस हिसाब से मदद करता है, जैसे आपने सबसे पहले क्या किया, मान लीजिए आप जैसे मैथ पढ़ रहे हैं, तो मैथ में आपने क्या किया, डिवाइड करना सीख रहे हैं आप। तो डिवाइड करना जैसे आप सीख रहे हैं, जैसे आपको डिवाइड करना इस लेवल पर आप डिवाइड कर रहे हैं जिसमें कोई भी रिमेनिंग नहीं आता, तो 10 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर सीधा आंसर 5 आ जाएगा। लेकिन जो है अगर रिमेनिंग वाला डिवाइड करेंगे, जैसे आपको 11 डिवाइडेड बाई 2 दे दिया, या फिर सिंपल में अगर ये नहीं समझ में आता तो इस तरह से देख ली, 11 को 2 से अगर भाग देना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भागफल तो आ जाएगा 5, लेकिन यहाँ पर शेष फल भी 1 बचेगा। तो ये जो शेष वाले भाग हैं, तो ये वाला आपको करना तभी आएगा जब आप इसको करे रहेंगे। पहले सिंपल जो डिवाइड रूल अगर आपने किया हुआ है तो रिमेनिंग डिवाइड रूल करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। या फिर मान लीजिए आपने सिंपल जोड़ना सीख लिया है, सिंपल जोड़ घटाव सीख लिया है, तो बाद में क्या होगा, आपको हासिल वाले जो जोड़ गुणा घटाव भाग ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेंगी। तो आइए हम दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है पॉजिटिव या फिर सकारात्मक अधिगम अंतरांतरण के अंतर्गत क्या आता है, एक आता है उधर्व अधिगम स्थानांतरण। ये किसके अंतर्गत आता है, ये भी जो है सकारात्मक अधिगम अंतरण के अंतर्गत आता है। ये कहता है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि यदि एक विषय वस्तु का ज्ञान दूसरे में मदद करता है, ये क्या है, एक विषय वस्तु का ज्ञान, इसमें इसके अकॉर्डिंग ऊपर वाले में तो था कि उसी विषय में मदद करता है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, एक विषय का ज्ञान जब दूसरे विषय में मदद करता है, दूसरे विषय में क्या करता है, मदद करता है, तब जो है क्या आता है, उधर। जैसे मान लीजिए जैसे आप कोई हिस्ट्री का बुक पढ़ रहे हैं, राइट, या फिर आप कोई पॉलिटिक्स का बुक पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि आपको जैसे राजनीति का बुक आप पढ़ रहे हैं, राजनीति शास्त्र पढ़ने के बाद क्या होगा, राजनीति शास्त्र पढ़ने के बाद आपको क्या होगा, लोक प्रशासन पढ़ने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, लोक प्रशासन की बुकें पढ़ने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेंगी। तो इस हिसाब से क्या होता है, ये एक उधर्व अधिगम स्थानांतरण होता है। जो तीसरा अधिगम स्थानांतरण है, तीसरा वाला जो है, ये द्विपार्श्वीय है। क्या करते हैं इसको, द्विपार्श्वीय मतलब क्या है, इसमें जो है हम दोनों हाथों के कौशल का, जो दोनों हाथों के कौशल होते हैं, जिसको इंग्लिश में एम्बिडेक्स्ट्रस कहते हैं, तो जो दोनों हाथों का कौशल होता है वो एक दूसरे का संबंध, दोनों हाथों के कौशल जो होते हैं वो एक दूसरे से जब संबंधित हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, द्विपार्श्वीय जो होता है अधिगम स्थानांतरण हो जाता है। अब जो है हम ये तो था सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण के अंतर्गत क्या कहता है कि एक तो क्षैतिज, एक उधर और एक द्विपार्श्वीय। क्षैतिज जो होता है उसी विषय में जो है सीखने में मदद करता है, उधर जो होता है एक विषय से दूसरे विषय में सीखने में मदद करता है, द्विपार्श्वीय जो होता है वो जो हम दोनों हाथों का जो कौशल होता है एक दूसरे में अगर संबंध हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, द्विपार्श्वीय हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि दूसरा वाला जो है अधिगम स्थानांतरण कि नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कैसे होता है। हम देखते हैं क्या नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। नंबर 2 जो है इसमें वो क्या है, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। यहाँ पे लिखता हूं मैं नकारात्मक
अधिगम अंतरण या फिर स्थानांतरण भी लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो है यदि हम क्या करते हैं, जैसे किसी काम को मान लो यदि हम कोई काम करते हैं और दूसरा काम, जैसे मान लीजिए हम कोई काम ए करते हैं और दूसरा काम बी करते हैं, लेकिन हमें बी काम करने में ए की वजह से कंफ्यूजन मिल रहा है। जैसे हमने क्या किया, एक काम किया, राइट, जैसे हमने क्या किया, एक काम किया, फिर क्या किया, दूसरा काम करने गए, फिर क्या हुआ, दूसरा काम करने गए, लेकिन अब हमें दूसरे काम में क्या हो रही है, भ्रम पैदा हो रहा है या कंफ्यूजन हो रही है, या फिर हमें भ्रम हो रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये नकारात्मक अधिगम अंतरण है। क्यों? क्योंकि हमने जो पहला काम किया वापस वही सेम जो काम हम दूसरी जगह कर रहे हैं, लेकिन जो हमने पहले काम किया था, काम तो दूसरा वाला भी वही है, लेकिन जब हम दूसरा काम कर रहे हैं तो इसमें हमें भ्रम हो रहा है, मतलब हमें उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि हिंदी है, हिंदी जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं ना, हिंदी आपने पढ़ा होगा, तो हिंदी जब हम पढ़ते हैं तो हिंदी में जो होता है लिंग या फिर जेंडर जो होते हैं वो 2 जेंडर होते हैं, लेकिन संस्कृत में क्या होता है, संस्कृत में 3 जेंडर होते हैं। ये जो है बात तो जेंडर की है, लेकिन संस्कृत में 3 जेंडर माने जाते हैं और हिंदी में क्या होता है, 2 जेंडर माने जाते हैं। लेकिन इसी हिसाब से अगर इंडिया का ड्राइवर अगर है, इंडिया का ड्राइवर जाकर अगर मतलब यूरोपियन कंट्रीज में या फिर गल्फ कंट्रीज में जाकर ड्राइविंग करता है, तो ड्राइविंग जो है इंडिया में क्या है, लेफ्ट हैंडेड है, राइट। इंडिया में क्या है, ड्राइविंग लेफ्ट हैंडेड, लेकिन गल्फ वगैरह में, यूरोपियन में अगर आप जाएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, राइट हैंडेड ड्राइविंग हो जाएगी। तो ये ड्राइविंग दोनों जगह पे हो रही है, लेकिन उसकी आदत क्या पड़ी है, लेफ्ट हैंडेड की, लेकिन अब वहां पर जाएगा वो राइट हैंडेड ड्राइविंग करेंगे तो कुछ दिन उसको क्या होगा, कुछ दिन उसको जो है काफी सारे भ्रम पैदा होंगे और वो जो है कंफ्यूज होगा ड्राइविंग करने में। और जो तीसरा अधिगम अंतरण है वह शून्य अधिगम अंतरण है। शून्य अधिगम अंतरण। तो शून्य अधिगम अंतरण जो होता है, एक कार्य का दूसरे कार्य पर किसी भी तरीके से कोई प्रभाव ना होना, वो क्या होता है, शून्य अधिगम अंतरण। यानी कि इसको हम कह सकते हैं एक कार्य का दूसरे कार्य पर कोई प्रभाव ना होना, ये जो होता है क्या होता है, शून्य अधिगम अंतरण होता है। जैसे कि आपने पहले क्या पढ़ा, आप पहले हिंदी पढ़े, हिंदी, फिर आप उसके बाद क्या पढ़ने चले गए, मैथ, है ना, उसके बाद आप मैथ्स पढ़ने चले गए, मैथ्स पढ़ने के बाद आपने ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर दिया। तो क्या, ये तीनों सब्जेक्ट जो हैं एकदम अलग अलग है, लेकिन आप हिंदी पढ़ने के बाद अगर संस्कृत पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। लेकिन जो शून्य अधिगम अंतरण है, इसके अंतर्गत अगर आप एक काम करने के बाद दूसरा काम कर रहे हैं और एक काम का दूसरे काम पर कोई भी प्रभाव ना हो, किसी भी तरह से कोई भी प्रभाव ना हो, तो वो जो है शून्य अधिगम अंतरण है। जैसे इंग्लिश से मैथ पढ़ने के बाद फिर आप ज्योग्राफी पढ़ो, उसके बाद हिंदी पढ़ो, ये इस तरह से अगर कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है दोनों तीनों सब्जेक्ट्स के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब क्या है, इसका शून्य अधिगम अंतरण हो जाएगा। तो दोस्तों आज ये जो था, आज की इसी वीडियो के साथ जो है हमारा अधिगम का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है अधिगम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा जितने हो सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका अधिगम का टॉपिक पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। फिर एग्जाम में आपको अधिगम से किसी भी पार्ट से, अधिगम के कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, आपको कभी आप जो है एक बार देखते ही जो है ऑप्शन को आंसर टिक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।